किसान भाइयों नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे किसान भाइयों, गर्मियों में जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा है, फसलों को बहुत सारी फसलों को जो है नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन इसी को देखते हुए हम लोग कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे जिससे कि तापमान पर कोई प्रभाव ना पड़े हमारी फसलों का। और आज हम लोग भिंडी की खेती की बात करेंगे कि गर्मियों में हम लोग भिंडी की खेती कैसे करते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरीके से हम लोग पूरा मुनाफा ले सकते हैं। किसान भाइयों, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको वो जानकारी बताई जाएगी कि किस तरीके से हम अपनी फसलों की सुरक्षा कर सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, हम लोग शुरू करते हैं भिंडी की खेती। किसान भाइयों, अगर हम लोग भिंडी की बात करते हैं तो ये एक बहुत ही कोमल पोषक वाला फल है जिसमें बहुत सारे विटामिन प्रोटीन पाए जाते हैं। कैल्शियम भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो किसान भाइयों, लगाने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी किस्म का चयन करें जो हमारे फसलों के लिए काफी अच्छी रहे। तो किसान भाइयों, एक किस्म है हमारी, पहली बार तो हम लोग सबसे पहले किस्मों पर भी चर्चा करेंगे। एक किस्म है पंजाब तेरह। इसकी अगर हम बात करें तो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय से ये विकसित की गई है और गर्मियों में ये बहुत ज्यादा लगाई जाती है और काफी अच्छी भी होती है, जिससे जो है ये पैदावार भी बहुत अच्छा देती है। दूसरी किस्म है किसान भाइयों पंजाब पद्मिनी। ये किसान भाइयों 55 से 60 दिन में ये तैयार हो जाती है। ये लुधियाना कृषि विश्वविद्यालय से विकसित की गई है। और एक किस्म है किसान भाइयों पंजाब सेवन। बहुत सारी फसलों, बहुत सारी भिंडियों में जो है आप देखते होंगे कि टीएमवी एक वायरस होता है जिसके कारण जो है इसको प्रकोप हो जाता है, लेकिन ये जो पंजाब सेवन है किसान भाइयों, इसमें जो है टीएमवी प्रतिरोधी है और पैदावार जो है ये काफी अच्छी होती है। और इस पे जो है टीएमवी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो किसान भाइयों, अगली इस किस्म है पंजाब सुहानी है, पूषा मखमली है, परवरी क्रांति है। तो ऐसी कई सारी प्रजातियां हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा फायदा ले सकते हैं। किसान भाइयों, बुआई का अगर हम लोग समय की बात करते हैं तो बुआई का समय जो है करीब आप साल में करीब आप 2 बार कर सकते हैं। इसकी खेती काफी अच्छी भी रहेगी और कभी कभी रेट बहुत अच्छा मिल जाता है हमको। 2 बार बोने के लिए हमको फरवरी से लेकर के अप्रैल में करना चाहिए, फिर जून से जुलाई में जो है इसकी लगाई करनी चाहिए। तो इस तरीके से आप जो है साल में 2 बार कर सकते हैं। और किसान भाइयों, अगर इसकी दूरी की अगर हम लोग बात करें, जब हम लोग खेत में लगाते हैं, जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी होती है वो करीब 45 सेंटीमीटर होना चाहिए और पौध से पौध की जो दूरी है 15 से 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। और किसान भाइयों, ध्यान रहे कि इसकी जो बीज जो बोते हैं हम लोग, जो उसकी गहराई है इसको बड़ा ध्यान में देना चाहिए। इसकी जो गहराई है करीब 1 से 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगली बात करते हैं किसान भाइयों बुआई का ढंग। बुआई आप कई तरीके से कर सकते हैं। आप मशीन से कर सकते हैं, हाथ से गड्ढा बनाकर कर सकते हैं, हल के पीछे आप बुआई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बुआई भी कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा हमें तो लगता है कि गड्ढे से लगता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में आप कर रहे हैं तो आप मशीन का भी प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो आप हल हो तो आप इसके पीछे पीछे बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हम लोग बीज की मात्रा की बात करते हैं तो जो हम लोग जून जुलाई में बोते हैं तो आप उसमें 4 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ से आप उसमें कर सकते हैं। और फरवरी में जो अगर हम लोग लगा रहे हैं तो 15 से 18 केजी प्रति एकड़ लगता है। मार्च में अगर हम लोग लगा रहे हैं तो 4 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से ये लगता है। किसान भाइयों, कोई भी बीज हो अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो आप बीज उपचार करके लगाइए, जिससे क्या होता है कि उसमें जो है कोई बाहरी कीड़े मकोड़े, कोई फंगस इसके ऊपर हावी नहीं हो पाता है। तो आप जो है इसको 24 घंटे तक भिगा कर रख दीजिए। एफसाइटी का करीब 10 बूंद आप मिला लीजिए। नहीं तो अब जो भी हो आपके पास कार्बेंडाजिम एनीथिंग कोई भी चीजें हो आप इसमें मिला के डाल सकते हैं और उपचार कर लेंगे तो इसका जर्मिनेशन भी काफी अच्छा होगा। किसान भाई, और तापमान की अगर हम लोग बात करते हैं तो इससे जो है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और वर्षा जो है करीब 1000 mm होना चाहिए। बुआई के लिए अगर हम लोग तापमान की बात करें तो 20 से 29 डिग्री होना चाहिए। कटाई की बात करते हैं तो कटाई जो है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस जो है होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तापमान जो है लगातार बढ़ता रहता है, कभी घटता रहता है। तो आप इसमें देखिए किसान भाइयों, एप्सा के बारे में अभी चर्चा हुई तो थोड़ा मैं बता दूं, जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा है एप्सा जो है इसको काफी कंट्रोल करेगा, क्योंकि ये एप्सा जब अगर जमीन में जाता है तो नमी कई दिनों तक बनाए रखता है, जिससे कि जो भी जरूरतें होती हैं पानी की पौधों को वो देता रहता है और जितनी भी मात्रा में होती है। तो हम चाहते हैं आप अपने सभी खेतों में एप्सा का प्रयोग कराएं। अगली बात हम लोग करते हैं कि भूमि की। तो भूमि जो है किसान भाइयों, अगर भिंडी की खेती कर रहे हैं तो ये सभी प्रकार की मिट्टी में इसको किया जाता है।
बहरहाल इसका देखना है कि इसका पीएच मान हमें थोड़ा सा चेक कराना है कि अम्लता कितनी होती है, क्षारीयता कितनी होती है, इसको हमें थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए इसी का अगर पीएच मान हम लोग देखें तो करीब 6 से लेकर के 6.5 तक इसका पीएच मान होना चाहिए। फिर हम लोग बात करते हैं भूमि की तैयारी की। तो किसान भाई इस तरीके से हम लोग भूमि की तैयारी करते हैं, करीब 4 से 5 गहरी जुताई हम लोग करें, कल्टीवेटर से करें और समतल भूमि करें तो खूब अच्छे तरीके से इसको हम जो है। अगली हम बात करते हैं उर्वरक की। तो उर्वरक करीब 80 किलोग्राम नाइट्रोजन एसएसपी आवश्यकता अनुसार आप डाल सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए आप निराई गुड़ाई कर सकते हैं या तो पेंडामेथिलिन डाल सकते हैं। फसल अवधि इसकी 90 से 100 दिन की होती है। कटाई के लिए समय जो होता है 60 से 70 दिन का होता है। उत्पादन क्षमता करीब 7 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से ये तैयार होता है। अगर हम लोग संकर किस्मों की बात करते हैं तो संकर किस्म जो है करीब 15 से 22 टन जो है प्रति हेक्टेयर की दर से तैयार होता है। तो किसान भाइयों उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ऐसे बहुत सारे वीडियो हम आपको बना के देते रहते हैं और आज कई दिनों बाद जो है ये मौका मिला है, तो थैंक यू सो मच।